झूठे आरोपों के कटघरे में खड़ा कर देशद्रोही बना देते हैं, जिसका दंश पीढ़ी दर पीढ़ी एक समाज झेलता रहता है। लोकसभा के हॉल में जाते ही एक बड़ा चित्र बिरसा मुंडा का मिलेगा। वे आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे जिसने अंग्रेजों को खदेड़ा था, संथाल प्रोविंस में मुंडा जाति के अत्याचार के खिलाफ संगठित किया। बिरसा मुंडा के सम्मान में भारत सरकार ने एक डाक टिकट भी जारी करी। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। आज भी आदिवासी सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस समय भारत में शिक्षा देने की जिम्मेदारी मिशनरी स्कूल ने संभाली थी। मुगलों ने भारत देश में और कोई शिक्षा व्यवस्था छोड़ी ही नहीं थी। इस मजबूरी के चलते उनके माता पिता ने बिरसा का दाखिला जर्मन मिशन स्कूल में करवाया था। बिरसा मुंडा के पूरे परिवार ने ईसाई धर्म अपनाया। डेविड बिरसा मुंडा उनका नामकरण हुआ। ईसाई धर्म में अत्याचार नहीं सहने और नहीं करने की सीख है। अंग्रेजी हुकूमत धर्म के इस सीख से डरती थी। मिशनरियों और शासकों में तनाव बना रहता था। बिरसा मुंडा अन्याय नहीं सहने की सीख से प्रभावित थे। संथाल के अधिकारियों, औपनिवेशक और व्यवसायी अनुचित तरीके से आदिवासी भूमि हड़पने की प्रथा बना चुके थे, जिसके कारण आदिवासियों की परंपरागत भूमि व्यवस्था नष्ट हो रही थी। बिरसा मुंडा का अन्याय नहीं सहने की सीख अब उनकी विचारधारा बन चुकी थी। उनके गुरु जयपाल नाग ने प्रारंभिक सालों में बिरसा मुंडा को अपनी विचारधारा पर अडिग रहने की सीख दी थी। अन्याय नहीं सहना बिरसा मुंडा का जुनून बन गया था। आदिवासियों को भूमि मुक्त कराने का विद्रोह उन्होंने शुरू किया, जिससे अंग्रेजी सरकार बिरसा मुंडा की जानी दुश्मन बन गई। आदिवासी जमीन मुक्त कराने के आंदोलन को गुमराह करने और रोकने बिरसा पे ईसाई होने का आरोप लगाना शुरू किया गया। परिवार सामाजिक दबाव में आ गया। बिरसा उनके घर वालों ने ईसाई धर्म छोड़ दिया। षड्यंत्र समझते ही बिरसा मुंडा ने घोषणा कर दी कि आदिवासियों का असली दुश्मन अंग्रेजी सरकार है, न कि ईसाई धर्मांतरण। तद उपरांत बिरसा ने बिरसायत धर्म शुरू किया, जो ईसाई धर्म के सीख पर आधारित था। बिरसा की सोच थी कि एक बड़ा जन समर्थन हासिल करने के लिए उन्हें ईसाई धर्म छोड़ना ही पड़ेगा। इस कारण बिरसा मुंडा ने ईसाई धर्म को छोड़ा और अपना एक नया धर्म बिरसाइत धर्म की स्थापना की। और बिरसाइत धर्म होने के कारण बाकी जितने भी जनजातियां थी वो बिरसा मुंडा के इस आंदोलन के साथ जुड़ती चली गई। बाद में बिरसा धर्म पे कोई विचारधारा का आधार न होने के कारण बिरसाइत धर्म समाप्त हो गया। बिरसा बहुत साहसी थे। अंग्रेजी सरकार को लोहे के चने चबवा दिए थे। जलियांवाला बाग जैसे नरसंहार झारखंड के डबरीबारी हिल्स में भी हुआ था। भरे बाजार में गोलियों की बौछार से भून दिए गए थे, इस शक में कि बिरसा मुंडा बाजार में आए हैं। इतिहासकार 30,000 लोगों के मरने का दावा करते हैं, जबकि अंग्रेज सरकार ने 11 आदिवासियों के हताहत होने की घोषणा की है। दिनांक 3 मार्च 1900 को शिव मंदिर में बिरसा मुंडा गिरफ्तार किए गए। मात्र 24 साल की कम उम्र में दिनांक 9 जून 1900 में जेल में वो शहीद हुए। शहादत के बाद छोड़ गए आदिवासी जमीन सुरक्षा कानून, जिसके तहत आज भी आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता है। हम आज उनको नमन करते हैं। आज उपराष्ट्रपति छत्तीसगढ़ की धरती पे उतरे हैं, धर्मांतरण का झूठ फिर बोल रहे हैं। हम बिरसा मुंडा के समय चुपचाप थे और हम आज भी चुपचाप हैं। हम पे झूठे धर्मांतरण के आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसी चुप्पी जानलेवा बन जाएगी। जागो, अपने इतिहास को जानो, संगठित हो जाओ, बोलो, चीखो, चिल्लाओ, पर चुप मत रहो, झूठ मत सहो। भोर आएगी, इंतजार करो। सबको जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।